तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और अकुमो डेकर याहिको और ओराइन के सामने आ जाते हैं उन्हीं के ओमनिवर्स में। ये देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी डेकर भी कहता है, तुम दोनों आखिर यहां पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्यों? जब तुम हमारे मल्टीवर्स में आ सकते हो तो क्या हम यहां पर नहीं आ सकते? और तभी किंग याहिको कहता है, वाकई में सैयन, क्या लगता है तुम्हें कि तुम यहां पर आओगे हमारे सामने और तुम जिंदा लौट जाओगे? तुम दोनों ने लगता है कि अपनी मौत को अपने हाथों से चुना है। लेकिन तभी अकुमो मुस्कुराते हुए कहता है, याहिको, भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। और तभी ओराइन कहता है, सैयन पिता अकुमो, वाकई में आपको लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि हम तीनों को एक साथ रोक दोगे? लेकिन अकुमो इस बार कुछ भी नहीं कहता। और तभी गोकू कहता है, यहां पे आने के लिए सैयन पिता से मैंने कहा था। जिसके ऊपर तभी याहिको कहता है, अच्छा, लगता है कि तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो। लेकिन तभी गोकू कहता है, समझना क्या, मैं ताकतवर हूं। हम यहां पर लड़ने नहीं, तुमसे बात करने आए हैं। और तभी डेकर भी कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं कि तुम हमारे सामने आकर हमारी आंखों में आंखें मिलाकर बात करोगे। ये कहने के बाद डेकर गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन गोकू एक ही जगह पर खड़ा रहता है। और तभी डेकर गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। लेकिन तभी बीच में अकुमो आते हुए डेकर के पंच को पकड़ लेते हैं। और अकुमो कहता है, हैसियत तो तुम्हारी भी नहीं मेरे सामने जिंदा रहने की, लेकिन तुम जिंदा हो ना। ये कहने के बाद अकुमो डेकर को पीछे धकेल देता है। पर तभी याहिको अकुमो के ऊपर अचानक से अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है। और तभी याहिको कहता है, सैयन पिता, भूल तो नहीं गए मुझे? लेकिन तभी अकुमो मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? लेकिन शायद तुम मेरी ताकतों को भूल चुके हो। अकुमो ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए याहिको की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। याहिको अकुमो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो उसे अवॉइड करते हुए काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिसके कारण याहिको बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। याहिको अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। लेकिन तभी अकुमो और याहिको अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। पर तभी गोकू अकुमो को रोकता है और ओराइन भी
याहिको को रोक देता है और तभी ओराइन कहता है, रुको, आखिर भला क्यों आए हो तुम यहां पे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमसे बात करने और तुम्हें समझाने। और तभी ओराइन कहता है, तुम्हारे जैसा बच्चा मुझे समझाएगा। जो सुनकर अकुमो कहता है, गलत कर रहे हो ओराइन। और तभी ओराइन भी कहता है, तो बरसों पहले जो कुछ भी हुआ था वो सही था अकुमो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, बरसों पहले जो कुछ भी हुआ था वो बीत चुका है। तुम इस समय पर गलत की शुरुआत कर रहे हो। और तभी किंग याहिको भी कहते हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। जिसके ऊपर डेकर भी कहता है, और इस शुरुआत को खत्म करने वाले भी हम ही हैं। और तभी गोकू कहता है, ओराइन, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अगर बरसों पहले तुम महान ज़ाराकी के साथी थे तो बताओ, क्या वो भी ऐसा करते? जिसके ऊपर तभी ओराइन हंसते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हें तो हकीकत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं लॉर्ड ज़ाराकी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन हां, मैं एक सैयन युग की शुरुआत जरूर करूंगा। अगर तुम दोनों हमारा साथ देना चाहोगे तो हम तुम्हारे मल्टीवर्स को बख्श सकते हैं, उन तीनों ओमनी गॉड से कहकर। और उस यूनिवर्स का खात्मा तो तय है। लेकिन तभी गोकू कहता है, हरगिज़ नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। बस मैं यही कहने आया हूं, इन सभी को रोक दो। हम सैयन्स हैं, हम दोबारा एक साथ मिलकर सब कुछ सही कर सकते हैं। हम ड्रैगन गॉड शेनलोंग से मिल चुके हैं, वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बताओ, क्या कहते हो? जिसके ऊपर याहिको और डेकर हंसने लग जाते हैं। और तभी ओराइन भी कहता है, शेनलोंग वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन 5 सुप्रीम ड्रैगन गॉड का फैसला हो चुका है। उन तीनों सुप्रीम ओमनीपोटेंस ने फैसला ले लिया है। और साथ ही में तुम्हारी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो तुम यहां पर आ गए। डर नहीं लगा तुम्हें? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, डर, और वो भी तुम तीनों से। तुम तीनों आखिर हम दोनों का क्या ही बिगाड़ लोगे? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, एक और सवाल, क्या इस लड़ाई के अंदर तुम्हारा साथ ओमनीवर्स 7 और ओमनीवर्स 8 के सैयन्स दे रहे हैं? जिसके ऊपर तभी ओराइन कहता है, आखिर भला तुम खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? ये सुनकर अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन्हें कुछ पैरों की आवाज सुनाई देती है। अकुमो और गोकू देखते हैं कि उनके चारों ओर कुछ और सैयन्स आने लगते हैं। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, चलो यहां से। जिसके ऊपर गोकू कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वहां पर मौजूद सभी सैयन्स, याहिको और डेकर, अकुमो और गोकू के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके से पहले ही अकुमो और गोकू वहां से गायब हो जाते हैं।
और तभी ओराइन कहता है, सयन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं, जो तुम खुद चल के यहां पर आए। लेकिन आखिर इसे ओमनिवर्स 7 और ओमनिवर्स 8 के बारे में कैसे पता? उसी के बाद हम सभी सयन किंग वकासा को देखते हैं, जो कि ओज़मा, और साथ ही में उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ओज़मा वहां पे एक एंजल से लड़ रहा होता है, जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, यही वो सुप्रीम एंजल है। बहुत ही जल्दी ओज़मा इसे हरा देगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि किंग वकासा बड़ी गौर से उन्हें देखने लगते हैं, और पलक झपकते ही किंग वकासा वहां से गायब हो जाते हैं, और ओज़मा सुप्रीम एंजल की लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। वो सुप्रीम एंजल कुछ भी कर पाता उससे पहले ही किंग वकासा और सुप्रीम एंजल को काफी जोरों का हिट करते हैं, जिससे वो सुप्रीम एंजल वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी किंग वकासा कहते हैं, ज़ोनार्क, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इनकी लड़ाई को देखते रहे। एंजल, ओज़मा, अपना काम पूरा करो जल्दी। हम देखते हैं कि किंग वकासा काफी ज्यादा अलग बर्ताव करने लगते हैं, और तभी वो थक के जमीन पे बैठ जाते हैं। और तभी ज़ोनार्क मन ही मन कहता है, किंग वकासा, आपकी वो बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओज़मा उस सुप्रीम एंजल की ताकतों को उसके अंदर से लेने लगता है। ये देखते हुए किंग वकासा काफी ज्यादा खुश होते हैं। ज़ोनार्क और रिज़ाना भी मुस्कुराने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सयन भी उन सभी को एक डायमेंशन के थ्रू देख रहा होता है। लेकिन तभी उन सभी के बीच में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है, और तभी ज़ोनार्क कहता है, तो आखिरकार इसने कर दिखाया, किंग वकासा। और तभी हम देखते हैं कि ओज़मा एक अलग रूप में आ चुका होता है। तो जाने से पहले एक जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखो, आजकल ये स्टोरी थोड़ी सी डिटेलिंग में जा रही है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता रहूं। सो इसीलिए हर एक वीडियो के हर एक पार्ट को बड़े गौर से देखना, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ऐसा आ जाए जिसे आप सभी समझ नहीं पाओ। तो इसीलिए वीडियो के हर एक पार्ट को ध्यान से देखा करो, और वीडियो की हर एक डिटेलिंग को भी। इसके अलावा मैं वीडियो की क्वालिटी में भी थोड़ा इंप्रूव करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है। क्या मुझे बढ़ाने की जरूरत है, या फिर सब कुछ सही चल रहा है? और हाँ, मुझे कमेंट में यह भी जरूर से बताया करो कि बैकग्राउंड म्यूजिक सही चल रहा है, या फिर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा कम करूं। और अपनी जो भी राय है मुझे कमेंट में जरूर बताया करो, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। इसके अलावा मुझे अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमें 2 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं।